हेलो स्टूडेंट, तैयब खान आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कि पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कि इंक्लिनेशन स्लोप क्या होता है। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन को डिस्कस किया, 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स। और आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं परपेंडिकुलर की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन में स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है। मींस अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स कैसे होते हैं। तो बच्चों देखो, मैंने जैसे डायग्राम में लिया है कि जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के बच्चों क्या है, पैरेलल है। तो जब दो लाइन पैरेलल है तो एक्स एक्सिस से इनका इंक्लिनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस से इनके इंक्लिनेशन क्या होंगे, सेम होंगे। मींस अगर हम दो लाइनें लेते हैं और विच इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, तो वो इंक्लिनेशन अगर इसका θ1 है और इसका इंक्लिनेशन हम θ2 ले लेते हैं तो पैरेलल लाइंस है। तो बेटा पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि ये जो एंगल होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस θ1 किसके बराबर होगा, θ2 के बराबर होगा। अब मुझे कंडीशन देखनी है स्लोप के टर्म्स में। तो थीटा के साथ हमने दोनों साइड में क्या ले लिया, tan ले लिया। तो इसको अगर दोनों साइड tan हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, tan θ1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan θ2 हो जाएगा। अब ये tan θ1 है, ये tan θ2 है, और tan θ1 को हम क्या लिखते हैं, m1, और tan θ2 को हम क्या लिख सकते हैं, m2। क्यों? क्योंकि हम लोग ने पढ़ा था m इज इक्वल टू tan θ। अब अगर m इज इक्वल टू tan थीटा है तो tan θ1 को m1 कह सकते हैं और tan θ2 को m2 कह सकते हैं। इट मींस अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है और दो लाइन इक्वेशन की दी गई है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही आपको पैरेलल लाइन मिल जाए तो इट मींस आप तुरंत आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों अब इनके इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो थर्ड वीडियो देख रहे हैं और उनको स्लोप निकालना नहीं आता है किसी लाइन का, तो वो पहले वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे हमने किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकाला था। तो चलिए यहाँ पर भी सीख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास एक लाइन है, सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये लाइन है, तो सबसे पहला काम इस लाइन को हम क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे ब्रेक कर देंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो y कैसा है, नेगेटिव है, तो उसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब y का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहना चाहिए, इसलिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड बाई 3 कर देंगे। जैसे ही आप डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा y, और ये बच्चों हो जाएगा 2/3, और 2/3 x हो जाएगा, प्लस का 5/3 हो जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आ गई है। अब इसको कंपेयर कर लोगे बच्चों, तो कंपेयर किससे कर लें, ऑन कंपेयरिंग इस लाइन को हम बच्चों कंपेयर किससे कर लेते हैं, y इज इक्वल टू m1x प्लस c से। तो अगर आप देखो तो y के प्लेस पर y है, x के प्लेस पर x है, तो m1 के प्लेस पर कितना है, 2/3। तो m1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई बच्चों, 2/3 मिल गई। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, दूसरी लाइन गिवन है हमें। दूसरी लाइन क्या गिवन है, px प्लस 6y प्लस 7। अब इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं और इसको भी y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जैसे हमारे पास लाइन की वैल्यू दी गई है px प्लस 6y प्लस इक्वल टू 0। अब y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 6y को इधर रोक लिख के बाकी दोनों टर्म को उधर भेज देंगे। तो माइनस का px हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों। अब डिवाइड बाई यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं बोथ साइड। तो 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का p/6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 7/6 हो जाएगा। अगेन ऑन कंपेयरिंग इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू m2x प्लस c। तो अगर आप m2 की वैल्यू देखोगे तो विद साइन कितनी मिल रही है, माइनस p/6 मिल रही है। तो आपने दोनों लाइन के बच्चों क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। अब हमारे पास दोनों लाइन के स्लोप आ गए। अब दोनों लाइन के स्लोप आ गए तो क्या करेंगे, लाइन कैसी दी गई है, कंडीशन आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंस आर पैरेलल। तो लाइन अगर पैरेलल होती है
तो पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या इक्वल होते, स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दोगे गिवन लाइंस आर पैरेलल, गिवन लाइन आर पैरेलल। अच्छा लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m2, मींस पहली लाइन का स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, दूसरी लाइन के इक्वल हो जाएगा, दूसरी लाइन के स्लोप के इक्वल हो जाएगा। तो पहली लाइन का स्लोप बच्चों हमारे पास 2/3 है और दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास बच्चों कितना है, -p/6 है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो -p-3p, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, -3p इज इक्वल टू 12। तो p इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 12/-3, 3 4 जा 12। तो p की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई, -6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा m की वैल्यू कैलकुलेट हो गई जब लाइन क्या हो, पैरेलल। ऐसे क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में भी आते हैं। तो क्या एमसीक्यू में इतना लिखना है, नहीं। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था बच्चों कि स्लोप कैसे जल्दी से निकालते हैं। तो देखो स्लोप क्या था, मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था, उसमें एक एरर भी आ गई थी। वो क्या थी बच्चों, यहाँ पे दूर कर लेते हैं उसको। तो हमने कहा था ये आपकी एक जर्नल इक्वेशन है, एक जर्नल इक्वेशन है, इसको क्या करोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख लो। तो आप क्या करोगे, by इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -ax। वहां पे गलती ये हुई, मैंने c को उधर शिफ्ट किया, बस साइन नहीं चेंज किया था, तो आज कर लेते हैं -c हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -a/b हो जाएगा, x हो जाएगा -c/b हो जाएगा, जो कि मैंने कमेंट में भी मेंशन किया है इस बात को। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लोगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस सी या mx प्लस सी से कंपेयर कर लेते हैं इसको। तो अब अगर आप ध्यान दोगे तो m की वैल्यू -a/b है और c की वैल्यू -c/b है। मैंने कहा था अगर स्लोप निकालना है तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। मींस आप माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y करके स्लोप आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, बट एमसीक्यू में ही अप्लाई करना बच्चों, क्योंकि क्लास 10th लेवल पर हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लास 10th लेवल पे अगर हमें स्लोप निकालना है तो आप डायरेक्टली स्लोप कैसे निकालोगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके निकालोगे। ठीक है, और अगर y इंटरसेप्ट निकालना है, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस टाइम में। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। तो चलिए अगर देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से क्या ये क्वेश्चन जल्दी से हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। पहली लाइन का स्लोप अगर हम लोग निकालें तो जल्दी से बताओ, पहली लाइन का स्लोप बच्चों क्या आएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा -3। दूसरी लाइन का स्लोप निकालें तो माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इज इक्वल टू -3p हो जाएगा और p की वैल्यू बच्चों -6 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक तरीका है फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, तो आप जल्दी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, वहां पर इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप ये एक शॉर्ट ट्रिक भी नोट कर सकते हो कि स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यह मैंने आपको प्रूविंग इसकी दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेटा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। मींस जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी, इट मींस ये भी कह सकते हैं दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री का भी हो, 90 डिग्री का एंगल होगा तभी वो परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, ये दो लाइन आपस में क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी बच्चों 90 डिग्री होगा। इसके इंक्लिनेशन की बात करें तो ये लाइन का इसका इंक्लिनेशन होगा दैट इज θ1, इस लाइन का इंक्लिनेशन देखें तो ये कितना होगा, θ2। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन बच्चों हमेशा कहां से देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखना है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रखनी है, तो आपको बच्चों इंक्लिनेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने दोनों इंक्लिनेशन फाइंड कर लिया। अब क्लास 8th में हमने लोग ने एक थ्योरम पढ़ी थी एक्सटीरियर एंगल पर बेस्ड। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज 90 प्लस θ2। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ tan ले लेंगे। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan 90 प्लस θ2। ठीक है बच्चों, एक कंसेप्ट है जो कि अभी क्लास 10th लेवल पे नहीं है, क्योंकि 11th में हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर 90 प्लस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसा होता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा एक लर्निंग पॉइंट है। अगर कहीं पर आपको 10th लेवल पे 90 प्लस थीटा मिल जाए तो आप इसको माइनस का कॉट थीटा लिख दो। क्या लिख दोगे, माइनस का कॉट थीटा।
तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा 1 और ये कितना हो जाएगा माइनस का cot थीटा 2। हम लोग ने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये बात पढ़ी थी कि tan को cot को हम tan लिख सकते हैं, ये रेसिप्रोकल होता है, यानी 1 अपॉन tan थीटा 2 हो जाएगा। अच्छा अभी ये बताओ बच्चों, tan थीटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं, और tan थीटा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, m2 लिख सकते हैं। तो इट मींस अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। पैरेलल में स्लोप इक्वल थे और जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। चलिए इस पर बेस्ड भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। हमें दो लाइंस दी गई हैं और दोनों लाइनें आपस में बताई गई है कि ये दोनों परपेंडिकुलर। तो बच्चों जब बात आती है परपेंडिकुलर की, तो हम जानते हैं कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो चलिए जल्दी से हम पहली लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो हमने सोल्यूशन लिखा, पहली लाइन हमारे पास कितनी बच्चों, 2x प्लस का 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबसे पहला काम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, 3y इज इक्वल टू माइनस का 2x हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। बच्चों y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 अगर हम करते हैं -2/3 x हो जाएगा प्लस 7/3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग। जब बच्चों हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो आप बताओ बच्चों m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। सिमिलरली अब हम दूसरी लाइन लेते हैं। हमारे पास दूसरी लाइन बच्चों क्या दी गई है, दूसरी लाइन दी गई है 4y माइनस px माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब y को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, px प्लस 12 हो जाएगा। इस बार बच्चों हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, पर y का कोफिशिएंट है कितना 4, तो 1 बनाने के लिए डिवाइड बाई क्या कर देंगे बच्चों, 4 कर देंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, p/4 हो जाएगा, और ये 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसको भी हम क्या करें, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू m2x प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p/4 आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान दो तो अब स्लोप कितना आ चुका है, पहली लाइन का -2/3 और दूसरी लाइन का p/4 आ चुका है। अब लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर, तो आप लिख दोगे गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा बच्चों, -1 के बराबर होगा। तो m1 की वैल्यू आपने बच्चों कितनी निकाली, -2/3, और m2 की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, p/4 निकाली है, इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने का तरीका, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, दैट इज -2p, और 3 4 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, -2p इज इक्वल टू -12 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये था कि अगर हमारा बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हम पूरा डिटेल में लिख के बताने वाले हैं कि कैसे पहले लाइन का स्लोप निकाला, कैसे दूसरी लाइन का स्लोप निकाला। और जब लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो जब लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन बनती है कि इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रहेगा। तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट आपने -1 किया, वहां से आपको p की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये था बच्चों। अब इसको अगर हम चाहते तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते थे। मान लो अगर ये एमसीक्यू में आ गया तो पहली लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। सही है ना, क्योंकि इस बार कोफिशिएंट ऑफ x -p है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है, 4 है। तो आप जल्दी से बताओ बच्चों, ये आ जाएगा -2/3 और ये आ जाएगा p/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, एक मिनट, 4 2 8/3 माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x गड़बड़ बाई 4 4 3। अच्छा सॉरी, स्लोप इक्वल थोड़ी होंगे, परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहली टाइम जल्दी से फिर से कर लेते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फिर दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ y करेंगे तो 4 हो जाएगा, इक्वल टू -1। तो ये हो जाएगा -2p, 12 हो जाएगा -1, -2p इज इक्वल टू -12, माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू बच्चों 6 आ गई। तो अगर एमसीक्यू है तो हम शॉर्ट ट्रिक का यूज
कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मेरा ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये था। अब बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक लाइन है, हमने आपसे बताया था बच्चों जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन आए तो आपके क्या करना है, एक डायग्राम जरूर बना लेना है। तो बच्चों एक लाइन ले ली, ये वो लाइन है जो कि गिवन है। ये क्या है, इस लाइन की इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कहां से किया गया बच्चों, पी पॉइंट से। अब एक पी पॉइंट ले लेते हैं, ये पी पॉइंट है और पी के कोऑर्डिनेट बच्चों -1 -2 है। इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन। ठीक है, मुझे इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन दिस। इस पॉइंट से जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई इस लाइन पे, तो इसकी इक्वेशन मुझे बतानी है। अब बच्चों जब भी वर्ड परपेंडिकुलर आ जाए, जब भी वर्ड पैरेलल आ जाए, तो आप समझ लेना स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई जरूर होगा। तो अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जो गिवन लाइन है उसका पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, मुझे जो लाइन गिवन है, जो लाइन गिवन है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन को कुछ लेट कर लेते हैं। इसके स्लोप को m1 लेट कर लेंगे और इसके स्लोप को m2 लेट। ठीक है, चलिए तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन कैसे निकालते हैं, जैसा कि अभी हम लोग ने प्रीवियस में देखा। ये क्या हमारे पास 3x प्लस में कितना है बच्चों 4y और माइनस में 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो पहला काम करते हैं, y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये हो गया 4y। अब क्या हो जाएगा, 3 को उधर भेजेंगे, माइनस का 3x हो जाएगा, 12 प्लस का 12 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू -3/4x हो जाएगा और 4 3 कितना होता है 12। जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इससे, y इज इक्वल टू पहली लाइन का स्लोप हमने m1 मान रखा है, तो m1 की जो वैल्यू आएगी -3/4 आ जाएगी। कितनी आ गई बच्चों, -3/4 आ गई। ठीक है ना। अब हम दूसरी लाइन, अब क्या कर सकते हैं, मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब ये लाइन इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो आपने m1 की वैल्यू -3/4 निकाली हुई है, डॉट m2 -1। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, -3m2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, माइनस माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। अब मुझे उस लाइन का स्लोप पता चल गया। ठीक है, अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो इसका स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट पता है। तो बच्चों जब भी मुझे किसी लाइन का एक स्लोप पता हो और पॉइंट पता हो तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, 1 पॉइंट फॉर्मूला। तो अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम यहाँ पे 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, y माइनस y1, यहाँ पे स्लोप m2 है और x माइनस x1। तो बच्चों ये x1 y1 कौन से पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट है इनको मैंने x1 y1 ले लिया। तो बच्चों y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितनी है माइनस टाइम 1 है, और m2 की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट की है बच्चों 4/3। x माइनस x1 कितना है बच्चों -1 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा और x प्लस 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y प्लस 3 हो जाएगा और ये 4x प्लस 4 हो जाएगा। इक्वेशन बच्चों हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। 3y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं तो 4x माइनस 3y हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 4 माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी आ जाएगी, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, या कह सकते हो ये एक लाइन, इस लाइन पे क्या है परपेंडिकुलर, जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी। तो बच्चों ये था एक बेसिक सा क्वेश्चन, जब लाइन गिवन हो तो आप उसका स्लोप निकाल लो, क्योंकि स्लोप इसलिए निकाल लो क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन कहा गया है, इस लाइन के गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं वो क्या है। अब आपसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब इस लाइन के पैरेलल बोल रहा है,
तो इट मीन्स आप क्या करोगे, ये आपने कौन सी लाइन बना ली, गिवन लाइन। कौन सी गिवन लाइन है बच्चों, 3x + 2y = 8। अब हमें क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल है। बेटा ये रेड वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, और ये पास किस पॉइंट से हो रही है, 0,1 से हो रही है। तो ये पॉइंट मैंने P ले लिया, और ये 0,1 से बच्चों पास हो रही है। तो आपको मैंने क्या बताया, जब भी पैरेलल या परपेंडिकुलर आ जाए तो आप समझ जाना क्या यूज होने वाला है, स्लोप का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। तो पहली वाली लाइन का स्लोप m1 और दूसरी वाली स्लोप का m2 लेट कर लिया। अब बच्चों पहली वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा कि हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास लाइन गिवन है, कौन सी लाइन गिवन है बच्चों, 3x + 2y = 8 हो गया। अब यहाँ पे इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो सब्जेक्ट बना लेते हैं y को, तो 2y = -3x - 8 + 8 होगा, 3x उधर शिफ्ट होगा माइनस का, 8 पहले से वहां पे पॉजिटिव था। तो यहां से बच्चों अगर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम डिवाइड बाई 2 करने वाले हैं, डिवाइड बाई 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बच्चों हमारे पास y हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों जब कन्वर्ट हो गया तो आप कंपेयर कर लोगे, तो y = m1x + c हो जाएगा। तो बताइए m1 की वैल्यू माइनस कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, -3/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास उस लाइन का स्लोप आ गया जो कि लाइन गिवन है। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, तो आप क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का स्लोप कैसे निकालें, क्योंकि हमें पता है जब लाइन पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, मींस m1 = m2। तो m1 की वैल्यू -3/2 मुझे दे रखी है, तो m2 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 हो जाएगी। अब आप देखो बेटा कि आपको इस लाइन का स्लोप पता चल गया, कितना पता चल गया, -3/2 पता चल गया। अब लाइन की आपको दो चीजें पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। तो बच्चों इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करेंगे, वो भी कौन सी यूज करेंगे बच्चों, 1 पॉइंट फॉर्मूला। क्या होती है, y - y1 m2x - x1। यहाँ m2 इसलिए लिखा क्योंकि जिस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके स्लोप को मैंने m2 मान रखा है। तो y - y1 ये वाला जो पॉइंट है ये गिवन पॉइंट होगा x1, y1। तो y - y1 की वैल्यू 0 हो गई बच्चों, और हमने m2 कितना फाइंड किया है, -3/2 फाइंड किया हुआ है, x - x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो y - 1 = -3/2 और ये x हो जाएगा। अब बच्चों हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y - 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3x हो जाएगा। 3x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y, 3x ये हो जाएगा 3x प्लस का 2y, 3x प्लस 2y -2 = 0। तो बच्चों ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, यहाँ पर भी बच्चों आपने ये देखा कि पैरेलल गिवन था, पैरेलल गिवन था। तो जिस लाइन के पैरेलल है तो पहले आप उस लाइन का स्लोप निकाल लो जो गिवन है। इससे क्या होगा कि जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप आपको फाइंड हो गया। फिर पॉइंट दिया था, स्लोप आपके पास, पॉइंट आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने फाइंड आउट करी। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2020 में था। क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ P द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फिर देखो बच्चों इस वर्ड को टारगेट आपको करना है, परपेंडिकुलर टू ईच। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होगा कि इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो चलिए जल्दी से पहला काम ये करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, लाइन दे रखी है। पहली लाइन हमारे पास 5x - 3y + 2 = 0 है। तो इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 3y को उधर शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो जाएगा, और 5x 2y शिफ्ट नहीं हो रहे हैं तो इनके साइन नहीं बदलेंगे। डिवाइड बाई बच्चों क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये y हो जाएगा, और ये 5/3 हो जाएगा, और ये 2/3
3 हो जाएगा। अब ये कंपेयर कर लेंगे किससे बच्चों, y इज इक्वल टू m1x प्लस c से। तो अगर हम देखें तो m1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ चुकी है, 5/3 आ चुकी है। कितनी आ गई है, 5/3। तो पहली लाइन का बच्चों हमारे पास स्लोप आ गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन का स्लोप निकालते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास कितनी है बच्चों, 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, पी वाई को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 6x और 7x शिफ्ट नहीं हो रहे तो उनके साइन नहीं बदलेंगे। इस बार हमें डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, p करना पड़ेगा, क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो ये 6/p हो जाएगा और ये बच्चों कितना हो जाएगा, 7/p हो जाएगा। अब इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। इससे y इज इक्वल टू m2x। तो अब बताइए m2 की वैल्यू यहां से क्या मिली, m2 की वैल्यू 6/p मिल गई। अब आपको पहले से दे रखा था ये जो गिवन लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो बच्चों जब गिवन लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो बच्चों किसके बराबर होगा, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो पहली लाइन का स्लोप बच्चों आपने क्या निकाला है, 5/3। दूसरी लाइन का स्लोप आपने क्या निकाला है, 6/p इज इक्वल टू -1। आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो। 5 6 30, 3 को p से मल्टीप्लाई करेंगे 3p -1, तो -3p इज इक्वल टू 30 हो जाएगा और p इज इक्वल टू 30 अपॉन -3 हो जाएगा, जो कि 10 टाइम्स में कट आउट होता है। तो माइनस का कितना हो गया बच्चों, माइनस p की वैल्यू -10, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि मुझे p की वैल्यू निकालनी थी, p आ गई। देन क्या करना है बच्चों, देन मुझे एक क्वेश्चन और पूछा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दिस। अगर आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो तो दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है, दोनों सेम है। तो ये दोनों लाइन सेम है, तो इट मींस मुझे इस लाइन, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इस पॉइंट से पास हो और पैरेलल इसके हो। तो जल्दी से हम इसके डायग्राम को बना लेंगे। तो बच्चों पहले वो लाइन बना लेते हैं जिसके पैरेलल है। हमारे पास इक्वेशन दी गई है 6x माइनस, अगर आप ध्यान पे दो तो यहाँ -py लिखा है और मैंने p की वैल्यू -10 निकाली है, तो इट मींस ये अब क्या हो जाएगी, प्लस का 10y हो जाएगा बच्चों, प्लस का 10y हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट है बच्चों +7 इज इक्वल टू 0, +7 इज इक्वल टू, तो ये है, तो ये लाइन है। अब मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब जो पैरेलल लाइन है वो बच्चों कहां से पास हो रही है, -2, -1 पे। तो इस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका पॉइंट -2, -1 अलॉट कर देते हैं। मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो -2, -1 से क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है और क्या है, पैरेलल है। क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो आप जानते हो कि आप बच्चों पैरेलल है तो मैंने इस लाइन का स्लोप पहले निकालना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान दे चुके हो तो इस लाइन का स्लोप हम निकाल चुके हैं जो कि m2 है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ क्या लिख दोगे, m2 हम लोग ने कितना निकाला है, देखो यहाँ पर -6/p निकाला है, 6/p। तो यहाँ पे ये स्लोप निकाल सकते हैं या आप फिर से चाहो तो निकाल लो। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन बच्चों, 6x प्लस पी वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सॉरी पी वाई तो नहीं है और p की वैल्यू 10 थी, यहाँ पे करेक्ट है। इक्वेशन जो थी 6x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बच्चों हम लोग ने p की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी, -10, और वहां पर पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10y हो गया। तो अब बच्चों अब इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं, लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या हो जाएगा, 6x प्लस 10y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो 10y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6x माइनस का 7 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/10x प्लस -7/10। यहाँ पर बच्चों मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 10 कर लिया। अब 10 से डिवाइड कर लिया, अब इसको आपने कंपेयर कर लिया ऑन कंपेयरिंग, ठीक है ना। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस, तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, -6/10। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 2 5 तो m की वैल्यू मेरे पास -3/, आ गई या नहीं आ गई। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया,
ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप आ गया, अब लाइन क्या है, पैरेलल, अब लिख दोगे लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल। तो बच्चों अगर लाइन पैरेलल है तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल। जो पहली लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप आपने क्या निकाला बच्चों, माइनस का 3/5। इट मींस m2 भी कितना हो जाएगा, तो m2 की भी वैल्यू आपके पास माइनस का 3/5 आ जाएगा। तो ये आपके पास दूसरी लाइन का स्लोप आ गया। अब बच्चों वो दूसरी लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, -2, -1 से पास हो रही है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन निकालने के लिए किसका यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी यूज कर ले बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन हम यूज करेंगे 1 पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, 1 पॉइंट से पास हो रही है। तो y माइनस y1 m x माइनस x1। बच्चों m तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये जो गिवन पॉइंट है इनको हम क्या ले लेंगे, x1, y1 ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस y1, y1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, m हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है, माइनस का 3/5 कैलकुलेट कर रखा है। x माइनस x1, x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, ऑलरेडी वहां पर एक माइनस है। तो बच्चों इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो +1 हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5y + 5 और -3x - 6। अब x को इधर ले आते हैं, तो बच्चों जब हम x को इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, y पहले से वहीं पर है 5y तो पॉजिटिव ही रहेगा, +5 भी वहीं पर है, 6 को शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन 3x + 5y + 11 = 0 आ गई। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें आपको पहले तो कंडीशन बेस्ड थी कि कंडीशन गिवन थी, परपेंडिकुलर है, अननोन की वैल्यू निकालो, फिर उस अननोन की वैल्यू यूज करो तो एक इक्वेशन, एक करेक्ट इक्वेशन मिल जाएगी। अब उस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन बताओ। तो मुझे पता है जब भी पैरेलल और बच्चों परपेंडिकुलर है स्लोप जरूर यूज होगा, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग सेम y इंटरसेप्ट एज इतना। तो पहला काम तो बच्चों, दूसरी आप स्टेटमेंट को छोड़ो एंड वाले के बाद, पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। आपने उसको रीड भी नहीं करना है, अभी आप इसको सिर्फ पढ़िए, सिर्फ इतने। तो आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर वर्ड मिल गया, तो आप परपेंडिकुलर वर्ड मिल गया तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पहले इस लाइन का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो चलिए हमारे पास लाइन कितनी दी गई है, 3x, फिर कितना हो गया बच्चों, माइनस का 4y हो गया और प्लस का 12 हो गया, = 0। अब y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो y को उधर भेज देंगे, तो 4y पॉजिटिव और ये दोनों शिफ्ट नहीं हुए, इनके साइन नहीं चेंज होंगे। अब डिवाइड बाई y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो डिवाइड बाई आपको क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो बच्चों 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप क्या क्या कर लोगे, ऑन कंपेयर, आप किससे कंपेयर करोगे, ठीक है, y = m1x + c से कंपेयर कर लिया। तो बता दो बच्चों कि m1 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 की वैल्यू 3/4 आ गई, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ बच्चों, अब पहला तो मैंने कहा था ना डायग्राम बनाना है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन। तो सबसे पहले एक लाइन बना लो, ये जो आपको गिवन है, कौन सी लाइन है, 3x - 4y, 3x - 4y + 12 = 0। अब आपके इसको परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो हमने क्या करा, इसका स्लोप निकाला, फिर इससे इसका भी स्लोप निकाल लेंगे। तो बताओ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, किस लाइन के, गिवन लाइन के। तो बताओ हमें पता है कि m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। क्यों, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो m1 की वैल्यू बच्चों मैंने 3/4 निकाली है, m2 = कितना होगा, -1, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/2। अब हमें क्या पता, क्या चल गया बच्चों, हमें उस लाइन का स्लोप पता चल गया जिसकी मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन बच्चों हमें क्या दी गई है कि एंड हैविंग सेम y इंटरसेप्ट एज दिस लाइन, मतलब जो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है
वही जिस इक्वेशन की मुझे जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका भी सेम वाई इंटरसेप्ट है। तो वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? जैसे स्लोप निकालते हैं वैसे वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे बच्चों। 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका वाई इंटरसेप्ट सब्जेक्ट बनाओगे, इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ब्रेक करोगे। तो y को उधर शिफ्ट करा, y का साइन चेंज हो गया, 2x और 5 शिफ्ट नहीं हो रहे तो साइन नहीं बदलेंगे। अब इसको बच्चों ये कोफिशिएंट पहले से 1 है, ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल टू m2 m2 हाँ नहीं इसको mx प्लस c से कंपेयर कर ले, क्योंकि इसके स्लोप को तो मैंने m2 लिया है, तो y इज इक्वल टू m2x प्लस c। तो m की वैल्यू तो आ रही है, m का तो मुझे काम भी नहीं है, मुझे सिर्फ c चाहिए, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है वही इस लाइन का भी y इंटरसेप्ट है। तो जो गिवन लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट बताया गया था मुझे, उसका y इंटरसेप्ट c आ रहा है, तो इसका मतलब इसका भी y इंटरसेप्ट कितना होगा, c की वैल्यू 5 है। तो अब क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। अब बताओ इसकी इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाएं या 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएं या y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो इस लाइन का आपको स्लोप पता है, इस लाइन का आपको y इंटरसेप्ट पता है, तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस। अब जल्दी से बताओ उस लाइन का स्लोप क्या है। स्लोप आपने m2 लिया हुआ था, m2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, m2 की वैल्यू माइनस का 4/3 है, माइनस 4/3 x प्लस c की वैल्यू बच्चों 5 है। अब जल्दी से आपको एलसीएम लेना है, 3 और यहाँ पे अब फ्रैक्शन में कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप ध्यान दो तो एलसीएम में 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 4x हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेना, इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, जल्दी वाला। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 15 हो जाएगा। 4x को इधर शिफ्ट कर दो तो 4x प्लस 3y और माइनस 15 भी इधर आएगा तो माइनस 0 हो गया। ये आ गई रिक्वायर्ड ऑफ। तो बच्चों ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट क्या था, इस बार तो स्लोप का कंसेप्ट अप्लाई हुआ, बट यहां पर पॉइंट नहीं गिवन था इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए। यहां पर बच्चों एक लाइन दे दी गई, कहा जो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है वही उस लाइन का भी y इंटरसेप्ट है जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुए, आपने सिर्फ स्टेटमेंट जो गिवन है उनको आपने रीड करा और जैसा कहा वैसा फॉलो किया। मैंने इसका y इंटरसेप्ट निकाला, जो इस लाइन का y इंटरसेप्ट है वही जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका भी y इंटरसेप्ट वही होगा। इट मींस उसके भी c की वैल्यू 5 ही होगी। फिर आपने देखा उसका स्लोप आपको पता था, उसका y इंटरसेप्ट आपको पता था, तो आपने क्या किया बच्चों, यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के मैंने आप इक्वेशन ऑफ लाइन को कैलकुलेट कर लिया। अब आती है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पॉइंट दे रखे a और b रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। तो बच्चों अगर ये ध्यान रखो तो ये तो हम लोग का प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ने डिस्कस किया था। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है या पास हो रही है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है, पहले वाले पॉइंट को मैंने p नाम दे दिया जिसका ना कोऑर्डिनेट 7,-3 है, और दूसरे वाले पॉइंट को q लेट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट 1,9 है। अब अच्छा ये बताओ बच्चों, ये 1,9 हो गया, अब मुझे स्लोप ए बी का निकालना है। तो बच्चों ए बी का स्लोप, सॉरी ए और बी कहे गए तो मैंने पी और क्यू नहीं लेट कर सकता, जब उनको मेंशन कर दिया है ए और बी तो हम पी और क्यू नहीं लेट कर सकते, इसको ए और बी लेट कर लिया, दिया हुआ है। अब बच्चों ये बताओ अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो उसका स्लोप निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। याद करो मैंने एक हेडिंग आपको बताई थी कि स्लोप ऑफ 2 पॉइंट कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं बच्चों, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों इसी को हम यूज करेंगे। तो बच्चों पहले वाले पॉइंट को हम क्या लेट कर लेते हैं, x1 और y1, दूसरे वाले पॉइंट को x2 और y2। अब हम निकालने जा रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब बताओ बच्चों y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, y2 की वैल्यू 9 है और y1 की वैल्यू -3 है, और x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 1 है, और x2 की वैल्यू
x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 7 है। तो अब बच्चों ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 अपॉन माइनस 6, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 अपॉन माइनस 1 सा 2 सा, तो ये कितना हो जाएगा -2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास ऑफ ए बी। तो ए बी का स्लोप आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया था हम लोगों से। है अब बच्चों स्लोप निकल गया। अब बच्चों मुझे क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ p इफ -2 p लाइज ऑन इट। तो बच्चों एक काम करना पड़ेगा, क्या अब कह रहा है कि ये पॉइंट अगर उस लाइन पर लाई करेगा, तो याद करो ऐसा भी तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है ना। तो आपने यही कंसेप्ट को यूज करना है, बट लाइन की इक्वेशन नहीं पता है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बट ए बी का स्लोप आपको पता है, तो अब जल्दी से आप इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। कैसे कैलकुलेट करोगे, ए बी का स्लोप आपके पास है, ए बी का एक पॉइंट पता है, तो 1 पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं बच्चों, m x माइनस x1। अब जल्दी से y माइनस y1 कितना है बच्चों -3, तो +3 हो जाएगा। और m आपने कितना कैलकुलेट करा -2, x माइनस x1 कितना है बच्चों 7 है। अब ये बच्चों y प्लस 3 हो जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x प्लस 14 हो जाएगा। 2x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो बच्चों 2x प्लस वाई माइनस 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब जैसा उसने कहा है वैसा आप कर सकते हो, क्या -2 p लाइज ऑन इट, देन सेटिस्फाइड इट। -2 p lies on AB, then satisfied it। तो आप क्या करेगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड करेगा मतलब x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट डाल दो, y का प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट डाल दो, LHS becomes RHS। तो अब बताओ x के प्लेस पर अगर आप देखोगे तो -2 लिखेंगे और y के प्लेस पर बच्चों p लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, p हो गया। -11 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4 प्लस p माइनस 11 इक्वल टू 0। p को आप वैल्यू निकालनी है तो p को इधर रहने देते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। तो -11 प्लस 11 -4 प्लस 4, पोजीशन बदली साइन बदला, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो मुझे p की वैल्यू फाइंड आउट हो गई बच्चों। अब मुझे p फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। थर्ड पार्ट कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो बच्चों इसको देखो, इसको मुझे समझना है। पहले ए बी बना लेते हैं, ठीक है, ये ए है और ये ए बी है। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। ए के कोऑर्डिनेट 7, -3 है, 7, -3 है ए के कोऑर्डिनेट। और बच्चों बी के कोऑर्डिनेट अपने पास कितने थे, 1, 9 थे। कोऑर्डिनेट 1, 9 आपने लिख लिए। अब देखो सिर्फ आपको ये हर क्वेश्चन में जो चीजें लिखी ना उनके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। परपेंडिकुलर है, स्लोप का यूज होगा। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो गिवन लाइन को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती थी तो बच्चों हम लोग क्या यूज करते थे, इक्वल पार्ट्स हैं तो बीच वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर मिड पॉइंट का भी कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ये लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। तो बच्चों हम ए बी का स्लोप निकाल चुके थे, तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो अगर ध्यान दो तो इस वाली ए बी का स्लोप क्या था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, यही तो होगा।
बच्चों अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 और m2 का प्रोडक्ट क्या होता है -1, और अगर मुझे m1 का स्लोप पता है तो m2 का स्लोप कैसे निकालेंगे, 1/m1 कर देंगे। सेम वही चीज करा, तो स्लोप ऑफ मुझे रिक्वायर्ड लाइन निकालनी थी, या स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो कितना होगा -1/AB हो जाएगा। तो बच्चों हम लोग ने कितना निकाला, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB का स्लोप -2 था, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 1/-2, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, तो 1/2 आ गया। तो इट मींस इसका स्लोप क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया प्लस का 1/2। अब बच्चों ये क्या था, परपेंडिकुलर था, स्लोप पता चल गया। बाइसेक्टर है तो इट मींस अब यहाँ के पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाइसेक्टर है, इट मींस P क्या होगा, P इज मिड पॉइंट होगा, P इज मिड पॉइंट। तो अच्छा P इज मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल, y कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब जल्दी से बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 था और ये वाला पॉइंट x2 y2 था। तो जल्दी से बताते हैं P के कोऑर्डिनेट, x, y, x1 प्लस x2 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। y1 प्लस y2 -3 -9, -3 -9 हो गया आपका 6 हो गया, प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा। तो P के कोऑर्डिनेट्स आपको 4,3 पता चल गया। अब बच्चों मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। मेरे पास इसके पॉइंट्स भी है, इसका स्लोप भी है। तो बच्चों यहां पर हम क्या यूज करेंगे, 1 पॉइंट फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, y माइनस y1 m 2x माइनस x1। ठीक है, तो यहां पर x1 y1 कौन से पॉइंट होंगे, जो P के पॉइंट है। तो y माइनस y1, y1 कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, m2 आपने कितना निकाला 1/2 निकाला, x माइनस x1, x तो x है, x1 की वैल्यू बच्चों 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2y माइनस 6 हो जाएगा। बच्चों x माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 2y माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा बच्चों x माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको अगर हम उधर शिफ्ट करें तो x माइनस 2y माइनस 4 प्लस 6, क्योंकि हमेशा इक्वेशन ax प्लस b के ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखनी है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y और माइनस 6, ये कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन। तो बच्चों आपने क्या किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बड़ा था, बट आपने क्या किया, पहले आपको स्लोप निकालना था, स्लोप निकाल लिया। फिर आपसे बोला गया एक अननोन की वैल्यू बताओ, अगर ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करे। तो आपको ये पता है कि अगर जब भी कोई पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट दी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी की इक्वेशन निकाल के उस पॉइंट को वहां पर पुट किया और आपने क्या निकाल लिया, उसका अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर आपसे कह रहा था कि आपको एक और इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो ए बी को क्या करे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो आपने परपेंडिकुलर वर्ड सुना तो आपको स्लोप आया, तो ए बी का स्लोप आपको पता था, उससे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप को फाइंड आउट कर लिया। फिर बाइसेक्टर का मतलब होता है वो लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इट मींस वो कैसा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। तो आपने वहां से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब आपके पास पॉइंट भी है, आपके पास स्लोप भी है, इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मुझे इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। द लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी सी डी हमें गिवन है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी। तो बच्चों स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। तो अगर आप ध्यान दो तो सी ये है, इस वाले को x1 और y1 लेट कर लेते हैं, d ये है, इसको x2 और y2 दिखता है। ठीक है, अगर बच्चों आपको नहीं दिख रहा है तो आपने एक लाइन अलग बना लेनी है, ये c हो गया और ये d हो। c के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए गए 0, -1 और d के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए बच्चों 4, 3 दिया गया है। अब स्लोप ऑफ सी डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी। ठीक है, तो लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, स्लोप ऑफ सी डी के पे आ जाते हैं बच्चों। स्लोप ऑफ सी डी यानी एम सी डी फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
क्यों? ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो CD कितने पॉइंट से पास हो रहा है? 2 पॉइंट से, और 2 पॉइंट का अगर आपको स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्मूला बच्चों आपको यूज करना पड़ेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m ऑफ CD कितना आ जाएगा? y2 हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट x1 और y1 की तरह ट्रीट करेगा, ये x2 और y2 की तरह ट्रीट करेगा। तो y2 हो गया मेरे पास 3 और y1 हो गया -1, तो ये +1 हो जाएगा। x2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 है और x1 0 है, तो m ऑफ CD ऊपर 3, 4 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 रहेगा, ऊपर भी सेम नंबर नीचे भी सेम नंबर, काटा पीटा और 1 आ गया। तो m ऑफ CD की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1 आ गई। देन क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ CD, देन इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो अगर आप देखो बेटा AB इज परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब अब स्लोप ऑफ AB कैसे निकालोगे? तो अब बताओ स्लोप ऑफ AB कैसे निकालेंगे? AB लाइन इज परपेंडिकुलर टू CD। अगर आप ध्यान दो लिखा हुआ है AB इज परपेंडिकुलर टू CD, इट मींस AB का स्लोप और CD का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। इससे हम CD का स्लोप मुझे पता है, तो AB के स्लोप को हम निकाल सकते हैं। कैसे? कंडीशन यूज करेंगे, m ऑफ AB डॉट m ऑफ CD इज इक्वल टू -1। m ऑफ AB मुझे कैलकुलेट करना है, m ऑफ CD हमें पता है बच्चों कितना आ गया? m ऑफ AB -1 आ गया। तो स्लोप ऑफ AB मुझे पता चल गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ AB पता लगानी है। क्या पता लगानी है? इक्वेशन ऑफ AB। तो अब ध्यान दो, तो आपको B के पॉइंट्स पता है और AB का स्लोप पता है, तो यहां पर बच्चों हम क्या यूज करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन यूज कर लेंगे, 1 पॉइंट फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ AB, अगर आप देखो तो आपने AB का स्लोप भी पता लगा लिया और एक पॉइंट भी पता है जो कि B है, तो वो पॉइंट x1 ये B है, तो ये वाला पॉइंट किसकी तरह ट्रीट करेगा? x1 y1 की तरह ट्रीट करेगा। तो बच्चों हमारे पास आ गया y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू तो 0 है, m आपने निकाला है -1, स्लोप ऑफ AB लिख लेते हैं सफिक्स में, और x माइनस x1 की वैल्यू 4 है, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 4 हो जाएगा। इधर शिफ्ट कर लें तो बच्चों x प्लस वाई -4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। कितना इजी था, ठीक है। तो बच्चों ये आपको एक डायग्राम गिवन था और क्या था? स्लोप पॉइंट्स गिवन थे, स्लोप निकाल लिया, परपेंडिकुलर रिलेशन देखा तो दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लिया परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के, और फिर हमने क्या किया कि देखा AB लाइन का स्लोप भी पता है, AB का मुझे एक पॉइंट भी पता है, तो मैंने 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल लिया। तो बच्चों ये था आज का वीडियो, इक्वेशन ऑफ लाइन का जो लास्ट वीडियो था ये पूरा कंप्लीट हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। देन बच्चों हम बात करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ लाइन का मैंने डिटेल वीडियो दे दिया, पूरा हर चीज समझा दिया, क्वेश्चंस भी उस पे करवा दिया। अब आपको क्या करना है? लगाना है। बच्चों आप क्या कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड करो ना, तो वहां पर आपको सारी चीजें, सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, ठीक है। आप वहां से भी उन वर्कशीट से भी क्वेश्चंस लगा के आप मुझसे ऐप पर भी पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक थी बच्चों। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।